राजकीय प्राथमिक पाठशाला गदली के जेबीटी शिक्षक की पदोन्नति पर भट्टूकला में प्राथमिक शिक्षक संघ द्वारा सम्मान समारोह हुआ आयोजित। राजकीय प्राथमिक पाठशाला गदली के जेबीटी शिक्षक हनुमान बेनीवाल की पदोन्नति पर भट्टूकला में प्राथमिक शिक्षक संघ द्वारा सम्मान समारोह आयोजित हुआ, जिसकी अध्यक्षता खंड प्रधान अजीत सिंह छाबा ने की। राजकीय प्राथमिक पाठशाला गदली के बतौर जेबीटी सेवारत रहे शिक्षक हनुमान बेनीवाल की टीजीटी अंग्रेजी पद पर पदोन्नति होने पर राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ की जिला फतेहाबाद एवं खंड भट्टूकला इकाई के पदाधिकारियों ने स्मृति चिन्ह देकर उन्हें सम्मानित किया। इस अवसर पर संघ के राज्य चेयरमैन देवेंद्र दहिया ने उपस्थित शिक्षकों को संबोधित करते हुए कहा कि हनुमान बेनीवाल ने सदैव बतौर शिक्षक बच्चों के हितों को सर्वोपरि रखा और पूरी मेहनत से शिक्षण कार्य करके अपनी छाप छोड़ी। पूर्व जिला प्रधान विकास टुटेजा ने अपने संबोधन में शिक्षक हनुमान बेनीवाल को बेहद मेहनती एवं अपने दायित्वों का सदैव ईमानदारी से निर्वाह करने वाला बताया। उन्होंने बताया कि अपने कार्यकाल के दौरान राजकीय प्राइमरी पाठशाला गदली को सौंदर्यकरण प्रतियोगिता में पूरे जिले में प्रथम स्थान दिलवाने में अहम भूमिका उनकी रही। खंड प्रधान अजीत छाबा ने कहा कि शिक्षक हनुमान बेनीवाल ने संगठन में भी अहम जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए बतौर कोषाध्यक्ष अपने 2 लगातार कार्यकाल में जेबीटी शिक्षकों की समस्याओं का हल करवाने में अपनी अच्छी भूमिका निभाई। इस अवसर पर संघ के राज्य कानूनी सलाहकार दिलीप बिश्नोई ने बताया कि सभी जेबीटी शिक्षकों की राज्य स्तरीय वरिष्ठता सूची जून माह में तैयार हो जाएगी और इसके बाद जेबीटी से टीजीटी के विभिन्न विषयों में की पदोन्नति होगी तथा जून माह में तबादलों की प्रक्रिया भी संपन्न करने की दिशा में विभाग कार्य कर रहा है। इस अवसर पर संघ पदाधिकारियों ने शिक्षक हनुमान बेनीवाल को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर जिला उप प्रधान धर्मवीर झाजड़ा, खंड उप प्रधान अशोक शर्मा, खंड सचिव प्रदीप रिवाड़, नथुराम, राजकुमार जांदू, राजेंद्र सोनी, महेंद्र सिंह, दिलीप कुमार, मांगेराम तरड़ सहित अनेक जेबीटी शिक्षक मौजूद रहे। दिल्ली में आयोजित राज्य स्तरीय पिस्टल शूटिंग प्रतियोगिता में डिंगसरा के प्रवीण तरड़ ने किया द्वितीय स्थान हासिल, हुआ भव्य स्वागत। दिल्ली में आयोजित राज्य स्तरीय पिस्टल शूटिंग प्रतियोगिता में डिंगसरा के प्रवीण तरड़ द्वारा द्वितीय स्थान हासिल करने पर शनिवार को उसका ग्रामीणों ने भव्य स्वागत किया। गांव में उसके सम्मान में स्वागत समारोह का आयोजन कर लोगों ने फूल माला पहनाकर उसे बधाई दी। प्रवीण तरड़ पुत्र हरदयाल तरड़ निवासी डिंगसरा ने बताया कि उसकी यह राज्य स्तरीय पिस्टल शूटिंग प्रतियोगिता डॉक्टर करनी सिंह शूटिंग रेंज तुगलकाबाद न्यू दिल्ली में 21 से 27 मई तक आयोजित हुई, जिसमें उसने द्वितीय स्थान हासिल किया। वहीं नेशनल लेवल में 25वां रैंक, 10 मीटर एवं 50 मीटर में इंडिया टीम ट्रायल्स में सिलेक्शन हुआ है। प्रवीण की इस उपलब्धि से गांव में खुशी का माहौल बना हुआ है। राजकीय महाविद्यालय भट्टूकला में अभिभावक अध्यापक मिलन समारोह हुआ आयोजित। भट्टूकला कॉलेज को स्नातकोत्तर महाविद्यालय बनाने की उठी मांग। राजकीय महाविद्यालय भट्टूकला में शनिवार को अभिभावक अध्यापक मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें अभिभावकों ने बढ़ चढ़कर भाग लेते हुए भट्टूकला कॉलेज को स्नातकोत्तर महाविद्यालय बनाने की मांग उठाई। इस मीटिंग में महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर सुभाष त्याग ने अध्यक्षता करते हुए अभिभावकों को कॉलेज के विषय में जानकारी देते हुए विद्यार्थियों को सांस्कृतिक विरासत के बारे में बताया, साथ ही युवाओं में नशे की लत के बारे में सचेत रहने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर प्राध्यापक राजेंद्र सेवदा ने आए हुए अभिभावकों का महाविद्यालय परिवार की ओर से स्वागत करते हुए महाविद्यालय स्टाफ का परिचय दिया। डॉक्टर राजाराम ने सभी का धन्यवाद किया और माता पिता को महाविद्यालय में आकर अध्यापकों से संपर्क करने बारे कहा, जिससे अभिभावकों को अपने बच्चों की जानकारी मिलती रहे। प्राध्यापक दिलसुख ने सफल मंच संचालन किया। इस मीटिंग में आए हुए अभिभावकों ने कॉलेज प्रशासन को व विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए अपने महत्वपूर्ण सुझाव दिए। अभिभावकों की ओर से महाविद्यालय में स्नातकोत्तर कक्षाओं को आरंभ करवाने की मांग उठाई। उन्होंने बताया कि क्षेत्र के बच्चों को विशेष रूप से लड़कियों को उच्च शिक्षा के लिए यहाँ से दूर जाना पड़ता है,
जिसमें माता पिता उन्हें बाहर भेजने में असमर्थ हैं। इसके साथ ही विद्यार्थियों के लिए सुबह कॉलेज में आते वक्त होने वाले बस की समस्या से भी अवगत करवाया गया। अभिभावकों ने बताया कि सुबह सुबह लड़कियों का बस की समस्याओं के कारण कॉलेज में आना मुश्किल हो जाता है, इसलिए बस की समस्या का समाधान करवाया जाए। इसके साथ ही उन्होंने कॉलेज प्राचार्य को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर महाविद्यालय को स्नातकोत्तर महाविद्यालय बनवाने की मांग की। इस मौके पर प्रोफेसर विक्रांत मोहन, एनएसएस महिला इकाई प्रभारी राजेश कुमार व पुरुष इकाई प्रभारी दर्शन सिंह, सीताराम, विजय कुमार, अमित कुमार, ज्योति झाजड़ा, दिलसुख, अनिल, हरीश, कीर्ति, अनिल कुमार, मदन लाल, दलीप सिंह, सुमन, सतवीर, जय सिंह, रविंदर, जितेंद्र, अभिभावकों में ओम प्रकाश, सतपाल, संदीप, सुमन, अमन, गोवर्धन, अमर सिंह, पवन, अनिल कुमार, राजेश, जगदीश, कृष्ण सहित अनेक लोग मौजूद रहे। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय शेखुपुर दरौली के पूर्व अध्यापक मदन गोपाल आर्य के सम्मान में समारोह हुआ आयोजित। एक आदर्श अध्यापक का महत्व न केवल शिक्षा के क्षेत्र में वर्ण उसे राष्ट्र निर्माता भी कहा जाता है। यह बात राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय शेखुपुर दरौली के प्राचार्य सुभाष चंद्र भांबू ने विद्यालय के पूर्व अध्यापक मदन गोपाल आर्य के सम्मान में आयोजित समारोह में उपस्थित जनों को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि किसी भी देश काल की शिक्षा पद्धति में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान शिक्षक का होता है। यह संपूर्ण विश्व अपने उन सभी शिक्षकों का ऋणी है जिन्होंने ज्ञान के आधार पर संसार के आध्यात्मिक एवं भौतिक स्वरूप का निर्माण किया। आर्य के 3.25 वर्ष के इस विद्यालय के कार्यकाल की भूरी प्रशंसा करते हुए उन्होंने बताया कि इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के साथ विद्यालय के अन्य कार्य यथा फुटबॉल मैदान का नामकरण शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा के नाम पर करवाना, विद्यालय द्वार में फुटबॉल मैदान तक इंटरलॉक सड़क बनवाना तथा विद्यालय की कंपोजिट बिल्डिंग मंजूर करवाना आदि कार्यों में भी उनका अतुलनीय योगदान रहा है। उन्होंने कहा कि मैं उनके विद्यालय के प्रति पूर्ण समर्पित भाव को जीवन भर नहीं भूल सकता। मौलिक मुख्याध्यापक घनश्याम दास व मुख्य शिक्षक ओम प्रकाश ने भी आर्य के कार्यकाल पर प्रकाश डाला। ब्लॉक समिति सदस्य हजारी राम अस्तुवाल एवं रिटायर्ड सूबेदार सुरजीत सिंह सारण ने भी अपने संबोधन में आर्य के विद्यालय कार्यकाल की मुक्त कंठ से प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि ऐसे अध्यापक बहुत कम मिलते हैं जो शैक्षणिक कार्यों के साथ साथ अन्य कार्यों को भी पूर्ण रुचि के साथ निस्वार्थ भाव से तन मन व धन से करते हैं। अंत में ग्रामवासियों व विद्यालय परिवार द्वारा मदन गोपाल आर्य को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इसके साथ साथ जेबीटी शिक्षक पूर्णमल को भी सम्मानित किया गया। इस अवसर पर रमेश कुमार राठौड़, हुक्मा राम फौजी, कृष्ण कुमार भद्रेचा, रवि कुमार नांगल, सोनिया रानी, भतेरी देवी, सोनू रानी, हजारी लाल, सुरजीत सारण, अनिल दहिया, जुक्टर सिंह, जगदीश प्रसाद, एसएमसी प्रधान राजपाल, गोलू राम, सजन कुमार खत्री, घनश्याम दास, ओम प्रकाश, अशोक कुमार, सेंटी कुमार, श्रवण सिहाग, कालूराम, कृष्ण हुड्डा, वकील कुमार, सुभाष बेनीवाल, अशोक, सुरेंद्र लोयल, पूर्णमल, सुनील, सचिन, सुंदरलाल, सुभाष माचरा, प्रहलाद, कुलदीप सहित अनेक स्टाफ सदस्य उपस्थित रहे। गांव बनावाली में पशुओं में गलघोटू व मुंह खुर का टीकाकरण अभियान हुआ शुरू। राजकीय पशु चिकित्सालय बनावाली में उप निदेशक डॉक्टर सुखविंदर सिंह व उपमंडल अधिकारी डॉक्टर चरणजीत सिंह के दिशा निर्देश अनुसार 31वें राउंड के लिए शनिवार को गलघोटू व मुंह खुर का टीकाकरण अभियान शुरू किया गया। राजकीय पशु चिकित्सालय बनावाली के इंचार्ज डॉक्टर मदन लेगा ने बताया कि गलघोटू व मुंह खुर दोनों खतरनाक बीमारी है जिससे कि पशुओं की मृत्यु होने पर खतरा बना रहता है। एक बार ये बीमारी आ जाने से पशुपालक भाइयों को आर्थिक नुकसान झेलना पड़ता है, जिसके बचाव के लिए टीकाकरण अभियान चलाना बेहद जरूरी था और सरकार के आदेशानुसार यह टीकाकरण अभियान लगातार जारी है। उन्होंने पशुपालकों से अपील की कि वह अपने सभी पशुओं को टीकाकरण जरूर करवाएं। जो पशु 4 महीने से कम आयु के हैं
और जो पशु 7 महीने से ज़्यादा दिन के गर्भवती हैं उनको टीकाकरण नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि पशुपालक अपने पशुओं की अच्छी देखभाल कर अपनी आय बढ़ा सकते हैं। कृषि के साथ साथ पशुपालन भी एक व्यवसाय है, इसलिए पशुओं की अच्छी तरह से देखभाल करते रहना चाहिए और किसी प्रकार की बीमारी आने पर तुरंत डॉक्टर से उपचार करवाना चाहिए। इस मौके पर उनकी टीम के सदस्य VLDA रविकांत व सुभाष चंद्र सहित पशु परिचर नरेश देवेंद्र मौजूद रहे।